भारत के लिए बड़ी चुनौती और बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच इस वक्त बांग्लादेश को लेकर अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। अमेरिका ने बांग्लादेश पर ऐसा एक्शन लिया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। मुस्लिम जगत में इस खबर के सामने आते ही खलबली मच चुकी है। जो देश अब तक बांग्लादेश का खुलकर समर्थन कर रहे थे, वही देश अब तिलमिला उठे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान और चीन की हालत भी खराब होती दिखाई दे रही है। अब तक भारत लगातार बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर रहा था। भारतीय सेना और नेवी की ओर से बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे थे, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की सीधी एंट्री हो चुकी है। बांग्लादेश लगातार भारत के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा था। ढाका से लेकर देश के 28 से ज्यादा प्रांतों में हिंदू माइनॉरिटीज और अन्य धार्मिक समुदायों पर हमले की खबरें लगातार सामने आ रही थीं। इन्हीं हालातों पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की नजरें लंबे समय से टिकी हुई थीं। 3 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की हाई अथॉरिटी को फोन कर सीधे चेतावनी दी थी। मोहम्मद यूनुस को साफ शब्दों में कहा गया था कि अगर हिंसा और नरसंहार नहीं रुके तो अमेरिका को सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। दुनिया को लगा था कि भारत का विरोध करने वाले डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर चुप रहेंगे, लेकिन जो खबर अब सामने आई है उसने पूरी वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया है। दक्षिण एशिया की हवा में इस वक्त जो बेचैनी घुली हुई है वह किसी एक देश या एक घटना तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह एक ऐसे भू राजनीतिक तूफान का संकेत दे रही है जिसके केंद्र में बांग्लादेश आ खड़ा हुआ है और जिसकी परछाइयां दिल्ली, वॉशिंगटन, बीजिंग, इस्लामाबाद और मध्य पूर्व की राजधानियों तक साफ दिखाई देने लगी हैं। क्योंकि बीते कुछ हफ्तों से बांग्लादेश के भीतर हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाए जाने की खबरें जिस तरह से सामने आ रही थीं, उसने भारत की सुरक्षा चिंताओं को अचानक कई गुना बढ़ा दिया था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यह सवाल उठने लगा था कि क्या बांग्लादेश अब सिर्फ एक आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहा देश है या फिर वह किसी बड़े टकराव की पटकथा का अगला अध्याय बनता जा रहा है। और इसी सस्पेंस के बीच अब जो सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग बताई जा रही है उसने पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। क्योंकि जिन कूटनीतिक गलियारों में अब तक यह माना जा रहा था कि अमेरिका बांग्लादेश के मामले में चुप्पी साधे रखेगा, वहीं अचानक ऐसे संकेत उभरने लगे हैं कि वॉशिंगटन का धैर्य टूट रहा है। और यही वजह है कि मुस्लिम जगत में बेचैनी, पाकिस्तान में घबराहट और चीन में असहज खामोशी एक साथ दिखाई देने लगी है। क्योंकि यह वही बांग्लादेश है जिसे अब तक कई इस्लामिक देशों का नैतिक और राजनीतिक समर्थन मिलता रहा, लेकिन जब अल्पसंख्यकों पर हिंसा, कथित नरसंहार और धार्मिक आधार पर टारगेटिंग की खबरें लगातार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स में उभरने लगीं, तो तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। और भारत ने इसे सिर्फ एक मानवीय मुद्दा नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा खतरा मानते हुए कूटनीतिक दबाव, सैन्य तैयारियों और नौसेना की गतिविधियों के जरिए यह साफ कर दिया कि वह पूर्वी सीमा पर किसी भी तरह की अराजकता को हल्के में लेने वाला नहीं है। इसी बीच ढाका से लेकर कथित तौर पर बांग्लादेश के दर्जनों इलाकों में हालात के बिगड़ने की खबरों ने यूएन और अमेरिका का ध्यान और ज्यादा खींचा। और अब जो सस्पेंस पैदा हुआ है उसकी जड़ में वही चर्चित फोन कॉल बताया जा रहा है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बांग्लादेश की शीर्ष सत्ता को कड़ा संदेश दिए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। यह चेतावनी कि अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कठोर कदम उठाए जा सकते हैं, ने पूरे समीकरण को हिलाकर रख दिया। क्योंकि यही वह बिंदु है जहां कहानी में ट्विस्ट आता है। अब तक भारत विरोधी रुख के लिए पहचाने जाने वाले ट्रंप से यह उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वे बांग्लादेश के मुद्दे पर खुलकर कुछ कहेंगे, खासकर तब जब बांग्लादेश की गतिविधियों को भारत के चिकन नेक और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए संभावित खतरे के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन जैसे ही यह संकेत उभरा कि अमेरिका भी अब बांग्लादेश को लेकर सख्त हो सकता है, वैसे ही वर्ल्ड मीडिया की सुर्खियां बदलने लगीं और बांग्लादेश अचानक एक ऐसे देश के रूप में दिखने लगा जिसे कंट्रोल और कवर करने की जरूरत पर बहस शुरू हो चुकी है। ठीक उसी तरह जैसे कभी वेनेजुएला के संदर्भ में वैश्विक हस्तक्षेप और प्रतिबंधों की चर्चाएं हुई थीं, और यहीं से मुस्लिम देशों के भीतर भी बेचैनी फैलती दिखाई देने लगी। क्योंकि एक तरफ धार्मिक आधार पर समर्थन की राजनीति थी तो
दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवाधिकारों का सवाल। इस बीच पाकिस्तान की हालत इसलिए खस्ता दिखने लगी क्योंकि वह पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है और क्षेत्र में किसी नए टकराव को झेलने की स्थिति में नहीं है। जबकि चीन के लिए यह चिंता इसलिए बढ़ गई क्योंकि बांग्लादेश उसकी रणनीतिक परियोजनाओं और हिंद महासागर में प्रभाव विस्तार की कड़ी माना जाता है, और अगर वहां अस्थिरता बढ़ती है या अमेरिका की सक्रियता बढ़ती है तो बीजिंग की चालें सीमित हो सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि क्या यह सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर वाकई बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भारत की चौतरफा घेराबंदी, अमेरिका की संभावित सख्ती, यूएन की नजर और वैश्विक मीडिया की निगरानी ने ढाका की हर चाल को कटघरे में ला खड़ा किया है। और जैसे जैसे खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं, वैसे वैसे यह एहसास गहराता जा रहा है कि यह सिर्फ बांग्लादेश के भीतर की कहानी नहीं रही, बल्कि यह दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन, धार्मिक राजनीति और वैश्विक रणनीति के टकराव की कहानी बनती जा रही है, जहां हर अगला कदम पिछले से ज्यादा रहस्यमय और निर्णायक हो सकता है। और यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें बांग्लादेश पर टिकी हैं, क्योंकि अगली सुबह कौन सा फैसला, कौन सा बयान या कौन सा एक्शन इस पूरे क्षेत्र की दिशा बदल देगा, इसका जवाब अभी भी सस्पेंस के घने बादलों में छिपा हुआ है। और इस खबर के सामने आने के साथ ही भारत की तरफ से भी बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। बांग्लादेश को लेकर के 5000 स्पेशल फोर्सेस को भारत की तरफ से रवाना किया गया है। बांग्लादेश में अब स्थिति बदतर होती नजर आ रही है, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बांग्लादेश के जो इस वक्त तत्कालिक राष्ट्रपति या यूं कह लीजिए अपने आप बने मोहम्मद यूनुस हैं, जिनको निर्वाचन को लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ था, आखिरकार यूनुस पर भी बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। मोहम्मद यूनुस देश छोड़कर भाग चुके हैं, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बांग्लादेश में हड़कंप मचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता के बीच अमेरिका की एंट्री बांग्लादेश में सारी स्थितियों को उलट पलट कर रख दे रही है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने आ चुकी है और अचानक से आनन फानन में अमेरिका ने वेनेजुएला के तुरंत बाद बांग्लादेश के ऊपर किस तरह से एक्शन लिया है? बहुत बड़ी खबर बन चुकी है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रह से वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, बांग्लादेश में लगातार अस्थिरता बढ़ती जा रही है। हालात ये बन चुके हैं कि एक के बाद एक हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाए जाने की कोशिश, लगातार एक के बाद एक खबरें पूरी दुनिया को चौंका रही हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सबसे शाही क्षेत्रों में, जहां पर लगातार सैन्य सुरक्षा चाक चौबंद रह रही है, उन जगहों पर भी ऐसी घटनाओं को लेकर के खबर सामने आ रही है। तो ऐसे में भारत ने पहले ही कहा था कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठने वाले हैं। इस मामले में भारत बड़ा एक्शन लेगा, और भारत ने बड़े एक्शन लिए भी। लेकिन भारत ने सबसे बड़ी जो चाल उस वक्त चली थी, वो अब इस वक्त पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़े एक्शन के रूप में तब्दील हुई है। दरअसल भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और सबसे बड़े अमेरिका के मानवाधिकार फाउंडेशन को इस बांग्लादेश में हो रहे निशंस हत्याओं की रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें भारत ने न सिर्फ ऑडियो विजुअल और बल्कि भारत की तरफ से कई बड़ी जानकारियां और कई सीक्रेट और साथ साथ इसके आतंकी घटनाक्रम के होने के भी सारे सबूत भारत ने सौंपे थे। जिसके बाद यूएससी में बवाल मचा था, और इसको लेकर के मानवाधिकार आयोग की तरफ से, जो कि वर्ल्ड का मानवाधिकार है, उसने तुरंत हाथों हाथ रिपोर्ट यूएस प्रेसिडेंट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेजी, और इसके बाद से अमेरिका का मानवाधिकार फाउंडेशन इस पर एक्टिव हुआ, जिसके बाद इस वक्त यह सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। अमेरिका की तरफ से बता दें कि 3 दिन पहले ही यूनुस को सीधे तौर पर वार्निंग दी गई थी। मोहम्मद यूनुस को साफ शब्दों में निर्देश दिए गए थे कि अगर बांग्लादेश के अंदर चल रहे हालातों को सुधारने की कोशिश नहीं की गई तो इस पर अमेरिका बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। और इस बारे में अमेरिका को साफ निर्देश के बावजूद बांग्लादेश ने इस बात की अनदेखी करी। न सिर्फ अनदेखी, बल्कि उसे लगा कि भारत के सपोर्ट में आकर के ट्रंप कुछ न कुछ उन्हें कह रहे हैं, लेकिन एक्शन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं होगा।
लेकिन जैसे ही खबर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सामने आई, अब हालात इस वक्त बांग्लादेश में बदल चुके हैं। दरअसल इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश में अमेरिकी सेना के दाखिल होने को लेकर के। बता दें कि अमेरिका की तरफ से इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अमेरिकी सेना घुस चुकी है, जहां पर इस वक्त अराजकता से लेकर के स्थितियां बदतर बनी हुई थीं और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका की तरफ से दिए गए निर्देशों का सीधे पालन हो रहा। ढाका की उमस भरी रात में दूर दराज से आती सायरनों की गूंज आपस में टकरा रही थी। तब कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक और बेचैन रात नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति की धुरी को हिला देने वाला वह क्षण है जिसकी पटकथा महीनों पहले लिखी जा चुकी थी और जिसकी हर पंक्ति में सस्पेंस, डर, कूटनीति और शक्ति संतुलन की गंध भरी हुई थी। क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे, हिंदू माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों की खबरें पहले स्थानीय अखबारों के कोनों में सिमट कर रह जाती थीं, फिर सोशल मीडिया की अफवाहों में तैरती थीं और अब सीधे वैश्विक मंचों पर गूंजने लगी थीं। ढाका के पॉश इलाकों में, जहां आमतौर पर विदेशी दूतावासों, 5 स्टार होटलों और सेना की कड़ी निगरानी रहती है, वहां भी जब हिंसा, आगजनी और लक्षित हमलों की सूचनाएं आने लगीं, तब यह साफ हो गया कि यह सिर्फ आंतरिक अव्यवस्था नहीं बल्कि किसी गहरे और सुनियोजित खेल का हिस्सा है। भारत यह सब चुपचाप देख रहा था, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं था। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में देर रात तक जलती लाइटें, बंद कमरों में चलती मीटिंग्स, इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स और सैटेलाइट इमेजरी पर झुकी निगाहें ये इशारा कर रही थीं कि भारत किसी ऐसे कदम की तैयारी कर रहा है जो शोर कम और असर ज्यादा वाला होगा। और वही हुआ भी, क्योंकि भारत ने बिना किसी सार्वजनिक बयानबाजी के यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल तक एक ऐसी विस्तृत रिपोर्ट पहुंचाई जिसमें सिर्फ आंकड़े या आरोप नहीं थे, बल्कि ऑडियो विजुअल सबूत, जियो लोकेशन डेटा, चश्मदीद गवाहों के बयान और उन नेटवर्क्स की जानकारी भी थी जिनके जरिए हिंसा को हवा दी जा रही थी। इस रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें यह संकेत भी थे कि कैसे कुछ आतंकी और कट्टरपंथी तत्व हालात का फायदा उठाकर देश को अराजकता की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। यूएनएससी के गलियारों में जब यह फाइल खुली तो एक असहज चुप्पी छा गई, क्योंकि यह कोई सामान्य मानवाधिकार रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि एक संभावित अंतर्राष्ट्रीय संकट का ब्लूप्रिंट थी। और यहीं से कहानी ने वह मोड़ लिया जिसने सस्पेंस को कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि इसी रिपोर्ट की एक प्रति दुनिया के सबसे प्रभावशाली मानवाधिकार नेटवर्क्स में से एक के जरिए सीधे वॉशिंगटन पहुंची, जहां व्हाइट हाउस के भीतर बैठे रणनीतिकारों ने इसे सिर्फ दक्षिण एशिया की समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि इसे उस बड़े भू राजनीतिक शतरंज के बोर्ड पर रखा जहां हर चाल का असर कई महाद्वीपों तक जाता है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी मानवाधिकार फाउंडेशन ने बिना देरी किए यह रिपोर्ट तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा दी। और इसके बाद जो हुआ वह किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं था, क्योंकि ट्रंप की शैली में कूटनीति हमेशा सीधे और चेतावनी भरे शब्दों में सामने आती है। और बांग्लादेश के नेतृत्व को भी 3 दिन पहले ही एक स्पष्ट संदेश भेजा गया कि अगर जमीनी हालात में सुधार नहीं दिखा तो अमेरिका इसे सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रखेगा। ढाका में बैठा नेतृत्व इसे भारत समर्थित दबाव समझकर शायद हल्के में ले बैठा, यह सोचकर कि वैश्विक मंचों पर बहुत बातें होती हैं लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ नहीं बदलता। पर यह गलतफहमी ही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ साबित हुई, क्योंकि जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आती गईं, तस्वीरें और वीडियो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चलने लगे और मानवाधिकार संगठनों की आपात बैठकें होने लगीं, वैसे वैसे बांग्लादेश की स्थिति एक आंतरिक मसले से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बनती चली गई। और फिर अचानक वह खबर आई जिसने ढाका की सड़कों से लेकर दिल्ली, वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क तक हलचल मचा दी। खबर यह नहीं थी कि हालात बिगड़ रहे हैं, बल्कि यह थी कि अमेरिका अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर एक्शन मोड में आ चुका है। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अमेरिकी सेना के कुछ तत्व ढाका में दाखिल हो चुके हैं। आधिकारिक भाषा में इसे सुरक्षा और मानवीय सहायता से जुड़ा कदम बताया गया, लेकिन हर जानकार समझ रहा था कि यह संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए है। ढाका की सड़कों पर अचानक दिखने वाली अलग सी सैन्य गतिविधि, कुछ इलाकों में बढ़ी निगरानी और सत्ता के गलियारों में पसरा तनाव इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि खेल अब अगले स्तर पर पहुंच चुका है। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि भारत ने अब भी सार्वजनिक रूप से संयम साध रखा था। कोई उग्र बयान नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं,
लेकिन पर्दे के पीछे उसकी रणनीति साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने मुद्दे को भावनात्मक नारों के बजाय अंतर्राष्ट्रीय नियमों, मानवाधिकार और सुरक्षा के फ्रेम में पेश किया था, जिससे दुनिया की बड़ी ताकतें भी इसे अनदेखा नहीं कर सकीं। ढाका में आम लोग डर और अफवाहों के बीच जी रहे थे। अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा की भावना गहराती जा रही थी और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि हालात उनके हाथ से कब और कैसे फिसल गए। इस कहानी में सस्पेंस सिर्फ इस बात का नहीं था कि आगे क्या होगा, बल्कि इस बात का भी था कि कौन सी ताकत किस हद तक जाएगी। क्या बांग्लादेश अपनी आंतरिक समस्याओं को खुद संभाल पाएगा या बाहरी हस्तक्षेप का यह अध्याय और गहरा होगा? क्या भारत की यह शांत लेकिन निर्णायक कूटनीति भविष्य में एक नए क्षेत्रीय संतुलन की नींव रखेगी? और क्या अमेरिका का यह कदम सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह जाएगा या किसी बड़े भू राजनीतिक बदलाव की शुरुआत साबित होगा? ढाका की उस रात में जब अंधेरे के बीच हेलीकॉप्टरों की आवाज और दूर दूर तक फैली बेचैनी महसूस की जा सकती थी, तब यही सवाल हवा में तैर रहे थे और हर बीतते पल के साथ यह एहसास गहराता जा रहा था कि यह सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं रही, बल्कि यह उस दौर की कहानी बन चुकी है जहां मानवाधिकार, सुरक्षा और शक्ति की राजनीति आपस में टकराकर एक ऐसा सस्पेंस रचती हैं जिसका अंत अभी किसी को नहीं पता। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ढाका राजधानी पर पूरा कंट्रोल स्थापित कर रही हैं और इसके साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस पर भी बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। मोहम्मद यूनुस को सीधे गिरफ्त में लेकर के अमेरिका ले जाने के तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर के अमेरिकी सेना की तरफ से बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। अमेरिका के एक एक बंकर भी खंगाले जा रहे हैं। इस वक्त बांग्लादेश के बंकरों को अमेरिकी सेना लगातार एक के बाद एक खंगाल रही है। मोहम्मद यूनुस को ढूंढ निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक खबर यह सामने आ रही है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर सीक्रेट रास्ते से दूसरे देश भाग चुके हैं। हालांकि वो किस देश भागे हैं, इस बात की खबर भनक अब तक नहीं सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सेना इस वक्त लगातार एक्शन मोड में उतरी हुई है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की एंट्री यहां पर और भी ज्यादा चौंका दे रही है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक सप्ताह पहले इस मामले को लेकर के ब्रीफिंग की थी और बातचीत की गई थी, जिसमें आश्वासन अमेरिका की तरफ से भी दिया गया था कि जल्द कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे और भारत अगर कोई कार्रवाई करता है तो उस कार्रवाई का समर्थन भी अमेरिका की तरफ से मिलने जा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।